Hello, good evening everyone. My name is CMS Surfaz. मैंने लास्ट क्लास में स्पेशल पर्पस बुक और ये लेजर अकाउंट्स बनाना सीख लिया था। लेजर के बाद हमारा आता है ट्रायल बैलेंस। लेजर में जो है जो भी हमारे क्लोजिंग बैलेंसेज आते हैं उनको हम ट्रांसफर करते हैं ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस जो है वो एक स्टेटमेंट है जिसके थ्रू हमें ये चेक किया जाता है कि कोई भी अर्थमेटिकल गलती तो नहीं है। उस चीज को ठीक करने के लिए बनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑफ द अकाउंट्स, द trial balance is a define a list of abstract of the balance or total debit or total credit of accounts in a ledger। यानी कि जो भी लेजर जो होते हैं अलग अलग, जैसे कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, तो इन सब का जो भी बैलेंसेस होगा वो इसमें ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर किया जाता है, वो भी क्लोजिंग बैलेंसेस। अब ट्रायल बैलेंस जो है इसके अंदर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी हमारे असेट्स होंगे, जो हमारे एक्सपेंसेस होंगे, लॉस और ड्राइंग्स, इन सब के जो भी ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं और जो भी बैलेंसेस होते हैं वो हमारे डेबिट बैलेंस कहलाते हैं, और इन सब के जो बैलेंसेस होते हैं वो हमारे क्रेडिट बैलेंस कहलाते हैं। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, जो कैश अकाउंट है वो हमारा डेबिट बैलेंस है, तो 6,50,000 यानी कि असेट्स का पार्ट बनता है, तो डेबिट साइड में विकास विकास कैपिटल वेब हाउस कैपिटल ये हमारे कैपिटल अकाउंट का है, तो ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है। फर्नीचर जो कि हमारा असेट्स है, तो ये हमारा डेबिट बैलेंस होगा। पीएनपी ये भी हमारा असेट्स का पार्ट बनता है। रेंट रिसीव्ड, तो ये हमारा 15,000। रेंट जो है वो हमारा डेबिट बैलेंस का जाएगा क्योंकि ये एक्सपेंस किया है। फिर अगर यही अगर रेंट रिसीव्ड होता तो हमारा ये क्रेडिट में जाता। फिर उसके बाद है आपका मोटर कार असेट्स है, आपका लोन फ्रॉम एच अकाउंट, यानी कि हमने लोन लिया हुआ है। फिर A1 फार्मास्यूटिकल्स, ये हमारा हो सकता है ये असेट होगा। कंसल्टेंसी फीस हमने यानी कि प्रोवाइड करी है, तो ये हमारा इनकम बनेगा। फिर यहाँ पे आपको दे रखा है सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट जो कि एक्सपेंस का होता है, तो ये हमारा डेबिट बैलेंस। सैलरी पे वाला जो कि लायबिलिटी है, तो ये हमारा क्रेडिट साइड में शो हो जाएगा। अब आगे है फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। फीचर ऑफ ट्रायल बैलेंस में इसके अंदर हमारा क्या होता है, अ लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। इसके अंदर क्या होता है, पूरा जो लिस्ट होता है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की, जैसे कि हमने ऊपर देखा था। फिर स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस इसमें शो होता है। पर्पस जो होता है इसको बनाने का क्या है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। फिर ये जो है ये एक अकाउंट नहीं, ये एक स्टेटमेंट होता है। एंड इसको है ना, ये जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स होता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको काउंट नहीं किया जाता है, यानी कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो में इसके अंदर में कवर नहीं होता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनता। इट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। इसको ज़्यादातर जो प्रिपेयर किया जाता है हमें एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर किया जाता है, बट इट कैन बी आल्सो प्रिपेयर्ड एनी टाइम एंड व्हेन रिक्वायर्ड, लाइक वीकली, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। ईयरली तो होता ही है। फिर इट इज लिंक बिटवीन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये जो है वो पूरा इससे लिंक होता है, मीन्स अटैच होता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के थ्रू ही हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को बनाते हैं। अब प्रिपेयर ऑफ बैलेंस ट्रायल बैलेंस इसको बनाया कैसे है। इट मे बी प्रिपेयर्ड ऑन ए लूज शीट ऑफ पेपर एंड द लेजर अकाउंट्स आर बैलेंस्ड एट फर्स्ट एंड दे हैव इधर डेबिट। अब जो भी हमारे लेजर होते हैं जैसे कैश का, बैंक का, सेल्स अकाउंट का, परचेज अकाउंट, सैलरी, तो इन सब के जो भी बैलेंसेस होगा, अगर डेबिट बैलेंस होगा तो उसको डेबिट साइड में, और जो क्रेडिट नेचर के होंगे उनको क्रेडिट बैलेंस में ट्रांसफर किया जाता है। द अकाउंट्स हैविंग द डेबिट बैलेंसेस इज रिटन ऑन द डेबिट साइड। जिसका बैलेंस डेबिट में होता है उसको डेबिट साइड कॉलम में लिखते हैं, और जिसका बैलेंसेस क्रेडिट क्रेडिट का होता है उसको क्रेडिट कॉलम में लिखा जाता है।
Purpose of trial balance. Purpose of trial balance to check the arithmetical accuracy. ये हमारा फीचर्स में भी था. To certain the balance of ledger account. जो भी हमारे लेजर होते हैं उनके balances को check करेंगे. To serve as a evidence of fact that the double entry has been completed. यानी कि जो भी हमारे transactions हुए हैं उसकी जो double entry है वो complete हो चुकी है in respect of every transaction. To facilitate the preparation of final account promptly. मतलब फाइनेंशियल जो फाइनल अकाउंट होता है मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, इसको प्रिपेयर करने में बहुत ही आसानी होता है इसके थ्रू ट्रायल बैलेंस के. अब ट्रायल बैलेंस के जो है एज अ ट्रायल बैलेंस indefensible. It is mere the statement prepared by the accountant for the own convenience, and if it agrees, it is assumed that at the least arithmetical accuracy has been done, and although there may be a lot of error. यानी कि ये अगर वो बना लेता है तो उसके थ्रू यानी कि जो भी अर्थमेटिकल एरर होते हैं वो इसमें नहीं होता. अगर वो नहीं बनाता तो उसके थ्रू कुछ क्या बहुत सारी गलती हो सकती है बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए, इसलिए वो इसको बनाते हैं. अब इसको बनाने का जो तरीका है वो दो है, एक तो जर्नल फॉर्म में और एक है लेजर फॉर्म में. जर्नल फॉर्म जो है वो आपका नॉर्मल है, मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के थ्रू. ये आपका जर्नल फॉर्म है. ये जो है यहाँ पे आप नाम लिख लोगे, जो भी अगर कैश का है तो कैश में का जो डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट में आ जाएगा. अगर हमारा क्रेडिटर होगा तो हमारा क्रेडिट बैलेंस में आ जाएगा. लेजर फॉर्म में क्या करते हैं, लेजर के फॉर्म में जो हमारे डेबिट साइड के होंगे उसको हम डेबिट में, जो हमारा क्रेडिट साइड का होता है उसको क्रेडिट में. ये लेजर फॉर्म कहलाता है. जर्नल तो आप जैसे फॉर्मेट बनाते हो उसके थ्रू तो बता दिया इसमें है. फिर है मेथड ऑफ प्रिपरेशन. इस मेथड के अंदर में हम कैसे बनाते हैं, टोटल मेथड जिसको हम ग्रॉस ट्रायल मेथड भी कहते हैं. सेकंड है आपका बैलेंस मेथड जिसको हम नेट ट्रायल बैलेंस कहते हैं. और थर्ड है आपका कंपाउंड मेथड. अब टोटल मेथड के अंदर इसमें हम कैसे प्रेजेंट करते हैं ट्रायल बैलेंस को. टोटल मेथड यानी कि क्रॉस ट्रायल मेथड. अंडर दिस मेथड दो साइड होते हैं आपके. एक होता है आपका two sides of the accountants are total, and the total of डेबिट साइड इज कॉल्ड डेबिट टोटल, और जो क्रेडिट साइड का होता है उसको क्रेडिट टोटल कहा जाता है. डेबिट टोटल आर एंटर ऑन द डेबिट साइड एंड of the trial balance, and while the credit total is entered on the credit side of the trial balance. एडवांटेज क्या होता है इससे, अर्थमेटिकल जो एक्यूरेसी है वो सही रहती है, एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द लेजर balances is not required at the time of preparation of trial balance. बैलेंस मेथड और नेट ट्रायल में इस मेथड में हम वही सेम करते हैं. जो भी हमारा बैलेंसेस है इधर में भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है उसको वहाँ पे रेस्पेक्टिव में ट्रांसफर कर देते हैं. ये हमारा यानी कि इजी प्रिपरेशन होता है फाइनल अकाउंट में, एंड इट सेव्स टाइम लेबर इन कंस्ट्रक्टिंग अ ट्रायल बैलेंस. यानी कि ट्रायल बैलेंस को बनाने में जो होता है वो टाइम सेव होता है. डिसएडवांटेज, एरर में भी रिमेन अनडिस्क्लोज्ड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल. कंपाउंड मेथड जो है इसके अंदर में आपका both side of accounts are written in the separate column, along with the balance are also written in the separate column. Debit balances are written in the debit column, and credit balances are written in the credit column of a trial balance. It refers to it offers the advantage of both the method, lengthy process and more
टाइम इज कंज्यूम फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसके अंदर में क्या होता है, जो भी डेबिट बैलेंसेस होते हैं, जैसे कि रूल नंबर बता रखा है, ऑल एसेट्स, ड्राइंग्स, डेटर, एक्सपेंसेस और लॉसेस, इन सबको हम डेबिट बैलेंसेस में लिखते हैं। क्रेडिट बैलेंस के अंदर सारी लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, गेन्स और इनकम, ये हमारा क्रेडिट में आ जाता है। इसके बेस पे एक क्वेश्चन दे रखा है आपका, ये ट्रायल बैलेंस का ये जो फॉर्मेट है ये आप देख सकते हैं। ट्रायल बैलेंसेस, हेड ऑफ अकाउंट्स, जो कैश है वो हमारा असेट्स का मींस डेबिट साइड में जाएगा, ये आपको बताया। रीजन असेट्स, कैश एट बैंक, डेबिट असेट्स है ये आपका। कैश एट बैंक अगर वो ओवरड्राफ्ट है यानी कि नेगेटिव बैलेंस है तो आपका वो लायबिलिटी में जाएगा, वो भी क्रेडिट बैलेंस में। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आपका लायबिलिटी में चला गया और वो भी क्रेडिट साइड के। कैपिटल जो कि लायबिलिटी, ये होता है रीजन, और आपका क्रेडिट बैलेंस। फिर जो आपका ओपनिंग स्टॉक है वो डेबिट बैलेंस हो जाएगा असेट्स में। फिर वेजेस जो है वो आपका डेबिट बैलेंस होगा एज ए एक्सपेंस के तौर पे। फिर परचेज है आपका डेबिट बैलेंस, एक्सपेंसेस ऑब्लिक इंक्रीज इन स्टॉक, तो ये आपका दोनों रीजन हो गया। फिर ऐसे आपका सेल्स का है, सेल्स जो आपका वो क्रेडिट हो रहा है, एक तो पार्ट है रीजन है आपका इनकम के थ्रू, दूसरा है डिक्रीज इन स्टॉक। मीन्स आपको ये जो रूल है आपका असेट्स आपका कम हो रहा है तो इस वजह से क्रेडिट, और इनकम आपकी इंक्रीज हो रही है तो इस वजह से वो क्रेडिट हो रहा है। तो दोनों रूल यहाँ पे अप्लाई हो जाते हैं आपके। फिर कमीशन रिसीव, तो ये आपका इनकम का पार्ट बन जाता है जो कि क्रेडिट होता है। जो भी हमारे इनकम्स होते हैं वो हमारे क्रेडिट बैलेंस में आते हैं। ये आपका सैलरीज का है, ऐसे करके आपको पूरी लिस्ट दी हुई है। अलाउंस, रिबेट, रिबेट, फिर इसके इसमें आप देख सकते हो हॉर्स एंड कार्ट, ये आपका डेबिट बैलेंस है असेट्स में, यानी कि ये आपने परचेज किया हुआ है। फिर वॉच डॉग स्क्वाड, ये भी आपका डेबिट बैलेंस ऐसे एसेट्स के तौर पे है। फिर सिंकिंग फंड, ये आपकी लायबिलिटी होती है, ये सिंकिंग फंड का ज्यादातर एनपीओ चैप्टर में होता है। इकोलॉजी फंड, क्रेडिट, यानी कि जो भी हमने फंड ले रखा है लायबिलिटी में आ जाएगा। ट्रेडमार्क एंड जीपी, रिटर्न आउटवर्ड्स, इसी एक अकाउंट है रजिस्ट्रेशन 13, इसको देख कर सकते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर ऑफ द account, prepare a trial balance of Mr. Sen year ended 31st March 2015. Capital means credit balance, तो ये आपका यहाँ पे दिखा रखा है। फिर सैलरीज, सॉरी सेल्स, क्रेडिट बैलेंस, एडजस्टेड परचेज डेबिट, करंट अकाउंट क्रेडिट, साफ साफ बोला हुआ है। फिर आपका ये है पेटी कैश डेबिट असेट्स है तो। फिर आपका सेल्स लेजर बैलेंसेस 1,20,000 डेबिट बैलेंस है। Sales ledger balances 1,21,000, purchase ledger balances, purchase ledger balances 60,000, ये आपका क्रेडिट में जाए। फिर सैलरीज, ये आपका एक्सपेंस का है। फिर कैरिज इनवर्ड, ये एक्सपेंस है। फिर आपका ये कैरिज आउटवर्ड, ये भी आपका एक्सपेंस है।
कैरीज आउटवर्ड 6,000, डिस्काउंट अलाउड 10,000, बिल्डिंग 80,000 एसेट्स है, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000, फिर प्रीपेड इंश्योरेंस, ये आपका प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब एडवांस में कर रखते तो ये हमारा एसेट्स का पार्ट बन जाएगा। कि सर्विस हमने अभी यूज नहीं किया है, हमने एडवांस पेमेंट दे रखा है। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन, ये आपका एक्सपेंस का है तो डेबिट में आ जाएगा। फिर कैश एट बैंक, कैश एट बैंक जो कि बैंक पॉजिटिव है तो ये भी हमारा डेबिट बैलेंस है। लोन, ये आपका क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। फिर बैड डेट, ये हमारा एक्सपेंस है। फिर स्टॉक, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है तो ये आपका डेबिट में आ जाएगा। इंटरेस्ट क्लोजिंग बैलेंस, ये आपका क्रेडिट में आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड 10,000, accrued income, स्टॉक, ये आपका डेबिट बैलेंस है क्योंकि ये पॉजिटिव है। फिर accrued income 4,000, इन्वेस्टमेंट 20,000 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये सारे आपकी जो होती है यहाँ पे डेबिट बैलेंसेस का पार्ट है। प्रीपेड इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, दिस स्टॉक डेबिट बैलेंस है। फिर accrued income, इन्वेस्टमेंट कैरीज आउटवर्ड 6,000 की। बेटर रिकवरी इनकम था हमारा, इंटरेस्ट रिसीव, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये ट्रेड बैलेंस और जनरल रिजर्व। क्लोजिंग stock will be appear in the trial balance since there is a adjusted purchase। okay, यहाँ पे जो आपका जो adjusted purchase था इसलिए यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रायल बैलेंस में है तो 1,60,000 ये दे रखा है तो जो कि हमारा डेबिट, तो ओपनिंग उसमें यूज था। चलिए अब आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये एक दो है। Purchase book is used to record all purchase of goods, all credit purchase of goods, all credit purchase of the assets of the other one। जो परचेज बुक है वो उसके अंदर हम सारे क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करते थे। ऐसे करके आपके एमसीक्यूज हैं तो एक एक हम कल ही इसको कर लेंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। थैंक यू।